सपोर्ट है पूरा पूरा सरकार का। इसी बेस में इन्हें सारे ये काम करे हैं। और मैंने जितनी बार भी चुनाव लड़े हैं, मैंने भी अपनी गाड़ियाँ रखी हैं, पैसा भी लगाया है, ठीक है जी। और जितनी बार जमीन में मैंने पेड़ लगाए, हर चुनाव पर ये पेड़ बेकार की बात है इसकी। हमारा कोई भी 10 आदमी के आगे बात जानी चाहिए, ना किसी के आगे जानी चाहिए। ये चुपचाप गोल्ड रख ले, बस इतना है बस। क्योंकि इसे 10 आदमी में इज्जत का ख्याल करनी है। धोखे से मेरे पति की जो जजा थी सब नाम करके बैठी, और वो झूठ बोल रही। भाई मेरे जो सास ससुर थे वो मेरे पास भी रहते थे, मैं यहाँ भी इनके पास आती थी। और दोनों सास ससुर का संस्कार जो किया मेरे हस्बैंड ने कोई सहारा नहीं है। और जो हमारे दामाद बेटी को लालची बता रहा है, ये लालच इसके अंदर था जो 2014 में जमीन नाम कर गया। इन्होंने बार बार उसी बात को लेकर मेरे पति को टॉर्चर किया। 2 बार ये मेरे घर पर आई, 2 बार मेरे घर पे आके मेरे पति को, मुझे दोनों को, हम अभी भी दोनों रहते हैं, दोनों को टॉर्चर किया इन्होंने। अजी उल्टे सीधे आरोप हमारे ऊपर लगा रहे। हमारे पति बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। बनाया था वो भी इन्होंने हड़प लिया। ये कह दिया पंचों को मैं इसे ना घर दूँ ना जमीन दूँ 1 इंच भी। पंचों ने हमें ये बोला भाई जो तुम्हारी मर्जी पड़ा वो तुम कर सकते हो। जमीन की जो मेरी खरीदी हुई जमीन भी है, उसी की पैदा भी वही ले रहा था, उनकी देख रेख के लिए जी। मेरे पास भी आते थे महीने में, 15 दिन में या 2 महीने में चक्कर लगता था उनका। ऐसे नहीं भाई नहीं आते, मैं भी आता रहता था 15 दिन में। ये गांव वालों से भी पूछ कर देख सकते हो, भाई गांव वाले बता सकते हैं इस बात को। मैंने बहुत चीज़ किया, मैंने मकान भी बनाया उनके लिए रहने के, जबकि हमारा पहले कच्चा मकान था मिट्टी का, ऊपर टीन पड़ी हुई थी, ठीक है जी। मैंने जो 98 में बाहर गया अमेरिका, तब मैंने मकान बनवाया था। आपके द्वारा बताया गया है कि 2014 में इन्होंने जमीन नाम करवा ली थी, अंगूठा लगवा के पिताजी से। हाँ, ये लोन वगैरह ले लेता था, उसमें अंगूठा लगवा करता। इधर देखो, हम हमारे पिताजी ने भी यही सोचा भाई लोन माल दे रहा होगा, इस चक्कर में उसने अंगूठा लगा दिया, क्योंकि अनपढ़ थे मैं और वैसे भी कम सुना थे। अच्छा, इस रजिस्टर के बारे में नहीं, इसके बारे में मुझे कभी नहीं बताया इसने। मेरे को सिर्फ पता लगा अगस्त को, 2024 के अगस्त को पता लगा, 29 तारीख को। उसके बाद आपने क्या किया जब आपको मैंने इससे बात, जब इसने मुझे बताया तो मैंने बोला इसको, मैं कहा भाई कब करी तेना नाम? इसने बोला मैं 3 साल पहले करी है, जब स्टोन क्रेशर लगाया। मैं कहा भाई तेना बताया क्यों नहीं? कह रहा मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी बताने के लिए। मैं कहा फिर अब क्या करना है? उसने बोला चल मैं 1-2 दिन रुक जा। उस दिन शनिवार था और अगले दिन संडे था, तो कह रहा सोमवार को चलेंगे, मैं आपके नाम करा दूँगा। वो तो आरोप लगा रहे हैं जो ये सब झूठी बात है, ये सच बात नहीं है। बात जो हकीकत है वो मेरी साथ में हुई है, लड़के के साथ। इस जमीन का दखल खारिज कब हुआ और कितने दिन में क्यों हुआ? ये दखल खारिज 21 में हुआ और रजिस्ट्री करवाई इन्होंने 14 में। इतना समय क्यों लगे? लेकिन इन्होंने यही बेस रहा कि इन्हें पता लग जाए तो इसमें कुछ हो सकता है, फिर इसलिए इन्होंने लेट दखल खारिज करवाया। और हमें इस बात का भनक तक नहीं लगने दी इन्होंने, मुझे भी कभी नहीं बताया इन्होंने जमीन भी बताया, जो बेची है जमीन, वो जमीन के बारे में नहीं बताया। उसमें भी यही करता था ये त्यागी के फार्म में से आपका या पसंद। अच्छा, वो इन चीज़ों को लेकर इसे सपोर्ट है पूरा पूरा सरकार का। इसी बेस में इन्हें सारे ये काम करे हैं। और मैंने जितनी बार भी चुनाव लड़े हैं, मैंने भी अपनी गाड़ियाँ रखी हैं, पैसा भी लगाया है, ठीक है जी। और जितनी बार जमीन में मैंने पेड़ लगाए, हर चुनाव पर ये पेड़ बेच लेकर था। मुझे 1 रुपया नहीं दिया। पेट्रोल पंप लगाया, मुझे 1 रुपया नहीं दिया इसने। पेट्रोल पंप में तो मैंने पैसे लगाए थे। तो इतने साल हो गए, विश्वास कर लिया, आपने ये भी नहीं देखा था कि भाई वहाँ जाकर हो क्या रहा है, जमीन नाम करवा ली, पलक तक नहीं चली आपको, तो थोड़ा सा उसको लेकर भी क्या किया? मैंने अंधविश्वास कर रखा था इसको, अपने बेटे की तरह मानता था मैं इसे। जब से बिल्कुल मेरे लड़की की डेथ हुई है तब से तो पूरा पूरा विश्वास है, बेटा मैं पहले मानता था इसको, ठीक है जी। लेकिन जब से लड़के की डेथ हुई उसके बाद मैंने पूरा विश्वास कर लिया था, मैं किसी की बात नहीं सुनता, किसी की भी। और ना इसने मुझे बताया भाई जमीन हमने अपना नाम कर ली है। सर क्या आपको? मैंने फोन किया था, मेरे पे डिटेल है फोन की, मैं दिखा सकता हूँ। इस तारीख में मैंने कॉल करी थी इसको,
इसने बोला मैं उसमें नहीं आने का। मैंने 24 तारीख को शाम को फोन कराया इसको कि उसमें पंच बैठे थे, वो उनके घर भी गए, समझाया भी, फिर भी वो कह रहे हैं कि भाई मैं 1 इंच जमीन नहीं दूंगा उसको लेकर। पंचायत भी गए थे 2 बार, 2 बंदे वहाँ भी 4-4, 5-5 बंदे थे उसे, लेकिन उसने आने से बिल्कुल मना कर दिया, बोल दिया मैं 1 इंच भी जमीन नहीं दूंगा। जी अच्छा, जो गांव वाला घर है वो आपने बनाया या सरमोर सिंह ने? मैंने बनवाया था 98 में, जब मैं अमेरिका में रहता था। तो पैसा मेरा लगा रहा उसमें। अब इसने जब जिला पंचायत चुनाव जीतता है, उसके बाद इसने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, गेट गार्ड लगवाया, बड़ा करके बनाया। नहीं तो उसमें 3 कमरे थे जो मैंने बनवाया था, आधा बरामदा था, रसोई थी, लैट्रिन बाथरूम थे इस टाइम। अच्छा, गांव वाले आपके गांव वालों को सारा मसला पता भी है? गांव वाले इसलिए बोलते वो है प्रधान आजकल, तो कोई काम कराना पड़ जाए तो इस बेस में वो बोलते नहीं है, वो कहते हैं भाई हम कैसे सामने आए उनके तो लेकिन बेचारे कोई बोल नहीं पाए इस भाव पर। ठीक मतलब क्या लेकर जो वाकई दिल देने वाला प्रकरण है, आपकी जमीन हड़प ली गई और भाई द्वारा, इनके भाई द्वारा हड़प ली गई, उसको लेकर क्या करेंगे? मैं तो यही कहूँगी भी धोखा करा हमने, और मेरा बेटा जिस टाइम पूरा हो रहा था, हम जिस दुख के जूझ रहे थे, उसी टाइम उसने ये चीज़ कर ली, हमें पता नहीं होने दिया। आज जब पता चला हमें, तो तब उसने ये कहा भी लड़की की वजह से मैंने जमीन नाम कराई है, कल को लड़कियां मैंने हिस्सा मांग लेंगी, जिसमें कि उन्हें पहले से ही पता था, उनको गवाह बना रखा है, उसने फोटो लगी हुई है पेपरों में उनकी, और आज भी उसका साथ दे रही है बहनें। उसने जो 2023 में जो जमीन बेची है, उसमें से उनको हिस्सा दे रखा है। बहनों को पता है कि भाई ये चीजें गलत हो हाँ रही जी, हाँ जी। है, उसको फिर भी उनके सपोर्ट में क्यों है? सपोर्ट में इसलिए है जी, उनको पैसा दे रखा, जमीन बेची उन्होंने, 13 बीघे जमीन बेची जो 1-1.5 करोड़ की, उसमें से उनको हिस्सा दिया हुआ है। एक आज भी जाकर देख लो, मकान बन रहे होंगे। अच्छा सर, एक आरोप आपकी बहन ने लगाया कि मेरे पिताजी ने जीते जी कहा था कि मेरे अर्थी को आग न लगाए, इसको लेकर क्या कहें? अगर इतनी बात होती तो जिस टाइम चिता जलाई थी उस टाइम तो मना कर सकते हैं, क्यों नहीं मना कराया उन्होंने? पगड़ी की रस्म भी करवाई उन्होंने, पैसा मैंने 13 में लगाया, मेरे पर डिटेल है फिलहाल भी फोन में, जो ऑनलाइन मैंने दुकानदार का पैसा दिया है। तो जो वे बातें कर रहे हैं वो सारी झूठ कर रहे हैं, वो सब झूठ बोल रहे हैं, वो सब झूठ बोल रहे हैं और शुरू से ही झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, एक मेरे को बताया था 3 साल पहले कराया, लेकिन ये 2014 में करवाया हमने। अब बताओ कैसा साल हो गए? 10 साल हो गए। सर भी झूठ बोल रहे हैं। एक जमीन का तीसरा हिस्सा सुनने में आता है कि आपको बोलने के लिए दिया हुआ था। हाँ वो दिया हुआ था, लेकिन मैंने ठेके पे उसी को दे रखा, 2000 रुपए बीघे के हिसाब से दे रखा था, 1 साल का 2000 रुपए बीघा। वो भी सारी 18 बीघे जमीन दे रखी थी उसी को, हमारे पप्पू ने बांट के दे रखी थी हमें। अब भाई इतनी तेरी है इतना ही है, लेकिन भारत जोत रहा था वही मैंने इसलिए दे रखी थी। मेरा चल छोटा भाई है, दूसरे घर में जाएगी, मगर यहाँ अपने ही घर में चली जाए। अच्छा, जो आपके पापा जी थे वो चाहते थे कि राजेंद्र सिंह से रिश्ता हो या ना हो? ऐसा कुछ नहीं था, ये सब झूठी बात बना रहे हैं। अगर वो ना चाहते तो इतना थोड़ा ही मोहब्बत होती है। उनके सामने क्यों नहीं बोला है? जब वो जिंदे थे, अब भाई हमने नाम कर ली, उनके सामने बोल देते एक बार भाई मैंने नाम कर ली है और आप बात कर लो अपने पिताजी से, तब भी तो कह सकते थे इस बात को। पहले क्यों नहीं बताया उन्होंने? तेरी के उस टाइम नहीं बताया इन्होंने। मैं फिर उसके बाद बाहर चले गया, बाहर में 5 महीने में आया, उसके बाद आकर फिर मैंने दबाव बनाया इस पर। एक दिन मेरे को ऐसे ही रोक कर रखा, अगले दिन जाकर बताया उसने मेरे को। तो अब ये तो कोर्ट के मैंने कोर्ट में डाल दिया है, अब कोर्ट जैसा चाहेगा वैसे हम मानना है। भाई मेरा तो आधे का हक है मेरा, तो ये तो आधा चाहिए। अच्छा, प्रॉपर्टी को लेकर दूसरे विपक्ष लोगों को कह रहे कि जमाई इनके लालची है प्रॉपर्टी को लेकर। देखो जमाई की तो बात की बात है, पहले तो हम बैठे ना इस मामले में, पहले तो हमें चाहिए। अब हमारे हाथ पैर दोनों में थकली है, ठीक है जी, शुगर की प्रॉब्लम है, नसों की प्रॉब्लम है। उन्हें फिर ये एलिगेशन क्यों लगा रहे प्रेस वार्ता में कि हमें जानकारी थी? हाँ जी, ये सब बेकार की बात है। इसकी हमारा कोई भी 10 आदमी के आगे बात नहीं जानी चाहिए, ना किसी के आगे जानी चाहिए। ये चुपचाप गोल्ड रख ले, बस इतना है बस, क्योंकि इसे 10 आदमी में इज्जत का ख्याल करनी है। अब मैं क्या बताऊँ, मैंने सबसे ज़्यादा विश्वास कर रखा था। पैदा जितनी भी खेती होती थी सब वही लेता था, और मैं भी मेरे जो खेत खरीदा हुआ है
उसकी पैदा भी मैं उसी को देखता था, खर्चे के लिए, माँ बाप के खर्चे के लिए। आपकी वजह से हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसको लेकर मैं यही कहूँगी, मेरी वजह से कुछ नहीं होया है, वो झूठ बोल रहे हैं। और मेरी दुरानी परमजीत कौर धोखे से मेरे पति की जो जजात थी सब नाम करके बैठी, और वो झूठ बोल रही भाई मेरे जो सास ससुर थे वो मेरे पास भी रहते थे, मैं यहाँ भी इनके पास आती थी। और दोनों सास ससुर का साथ जो किया मेरे हस्बैंड ने किया। अच्छा, बुढ़ापे में अब जब हाँ आप जी। कह रहे हैं कि भाई हमारी दवाइयाँ चल रही हैं, हाँ जी, हाँ शुगर जी। बीपी की दवाई चल रही है, तो बुढ़ापे में क्या सहारा है आप लोग? हमारे पास कोई सहारा नहीं है। और जो हमारे दामाद बेटी को लालची बता रहा है, ये लालच इसके अंदर था जो 2014 में जमीन नाम करके बैठा है जी, हमें पता नहीं चलने दिया इसने। अगर कल को खुदा ना खास्ता इनके साथ में ऐसे होता है, देखो समाज है, सब कुछ है, सबके साथ होता है, मेरा बेटा चला गया, इन्होंने बार बार उसी बात को लेकर मेरे पति को टॉर्चर किया। 2 बार ये मेरे घर पर आई, 2 बार मेरे घर पे आके मेरे पति को, मुझे दोनों को, हम अभी भी दोनों रहते हैं, दोनों को टॉर्चर किया है इन्होंने। अजी उल्टे सीधे आरोप हमारे ऊपर लगा रहे, हमारे पति बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते जी। और मेरे पति का घर बनाया था वो भी इन्होंने हड़प लिया, ये कह दिया पंचों को मैं इसे ना घर दूं ना जमीन दूं 1 इंच भी। पंचों ने हमें ये बोला भाई जो तुम्हारी मर्जी पड़ा वो तुम कर सकते हो जी। और परमजीत कौर मेरी ये कह रही कि क्या बोल रहा है, मैं मेरी जो जमीन है मेरे बेटों की है, मेरे बेटे हैं, इसका कुछ नहीं बैठता, इसकी बेटियां हैं। अब आप इस बात का समाज मुझे वो कर दे इंसाफ, भाई बेटे का कोई हक नहीं होता क्या? जिस माँ बाप की बेटी बेटियां उनका कोई हक नहीं होता जगह के लिए?